अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ शफीक और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को नॉलेज बेस इकॉनमी कैसे बनाया जा सकता है या वो कौन से फैक्टर हैं जो पाकिस्तान को नॉलेज बेस इकॉनमी बनने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने नॉलेज बेस इकॉनमी को अंडरस्टैंड करना है तो इस वीडियो का पार्ट 1 है, उसमें मैंने इकॉनमीज के बारे में बताया कि इकॉनमीज कैसे इवॉल्व हुई और हम नॉलेज बेस इकॉनमी जिसकी अभी बात कर रहे हैं इस तक हम कैसे पहुंचे। तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि अच्छा, पाकिस्तान की जो इकॉनमी की टोटल वर्थ है वो 340 बिलियन है। 23 में जो है वो 340 बिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी की वर्थ है। ठीक है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि यूएस बेस्ड जो इकॉनमी है वो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है। अच्छा, उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी उनकी टोटल जो कैपिटल मार्केट है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से भी बड़ी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 3 ट्रिलियन उसका जो है वो कैपिटल है। एप्पल का 2.7 ट्रिलियन, नवीडिया का 2.0, गूगल का 1.7 ट्रिलियन, फेसबुक का 1.2 ट्रिलियन डॉलर, टेस्ला का 645 बिलियन डॉलर जो है वो मार्केट कैपिटल है। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसकी टोटल वर्थ 340 बिलियन है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आइडियाज पे कंपनीज बिल्ड हुई हैं, जो नॉलेज, रिसर्च और एजुकेशन पे की बेस पे कंपनीज बनी हैं, उनकी जो मार्केट कैपिटल है वो एक कंट्री की जो टोटल इकॉनमी है उससे भी ज्यादा है। तो ये आजकल का जो है वो इकॉनमी जो है वो आप देख सकते हैं कि जो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी वो कितनी आगे बढ़ गई है। और ये सारी कंपनी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये सारी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, ये यूएस की कंपनीज हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस लिस्ट में कैसे शामिल हो सकता है जो नॉलेज बेस्ड इकॉनमीज हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा और हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी एजुकेशन और रिसर्च पे। ठीक है, हमें रिसर्च लैब्स बनानी होगी। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी करंटली जो हमारा कुछ भी इनोवेट नहीं कर रहा, उसमें जो है कुछ नई बनाने की सलाहियत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं, 1.7% जो है वो टोटल हमारा जो जीडीपी है उसका 1.7% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 100% में से 1.7 हम सिर्फ एजुकेशन को दे रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी नॉलेज बेस्ड इकॉनमी कैसे हो सकती है। ठीक है, उसके बाद होता है एजुकेशन के बाद आता है कि आपका जो है वो आईसीटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए। यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। यानी आपके टेली कम्युनिकेशन कंपनीज बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज वो हर जगह मौजूद होनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे बड़े शहरों के अलावा जो छोटे देहात हैं, जो जो जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, वहां पे इंटरनेट कई जगहों पे तो है ही नहीं, जहां पे है तो वो उस तरह काम नहीं सही करती इंटरनेट। ठीक है, तो आप इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। हमारे यहाँ तो आजकल जो है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंटरनेट वैसे भी बंद कर देते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे होती है कि उनका जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद होती है इनोवेशन। यानी आपकी सोसाइटी में इनोवेशन नहीं है तो आपकी सोसाइटी जो है वो, आपकी जो कंट्री है, आपकी नेशन जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं बन सकती। आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लें, वहां पे इनोवेशन नहीं है। हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो लोग इस चीज को प्रमोट ही नहीं करते। हमारा मीडिया भी इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि इनोवेटिव चीजें हों। साइंटिस्ट को प्रमोट नहीं करते हम लोग, रिसर्चर्स को प्रमोट नहीं करते। ठीक है, फजूल की चीजें हम मीडिया पे दिखाते रहते हैं, लेकिन कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, कोई कोई इस फील्ड में काम करे तो वो कभी भी मीडिया पे नहीं आती हैं और फजूल सी चीजें जो आती रहती हैं और वायरल होती रहती हैं। ठीक है,
उसके बाद है ब्रेन ड्रेन। जितने भी काबिल लोग हैं वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं होती, उसके अलावा जो है लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे जो डाकू, चोर, प्रॉपर्टी डीलर्स और इस तरह के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, रिसर्चर लोग हैं, वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। 2023 के फर्स्ट हाफ में जो है वो 8 लाख जो लोग हैं वो एजुकेटेड लोग जो वो छोड़ के पाकिस्तान को चले गए, जिसमें 1 लाख जो है वो टॉप के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आईटी एक्सपर्ट थे जो पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। तो जब तक ब्रेन ड्रेन जो है हमारे मुल्क में रहेगा, यानी कि काबिल लोग छोड़ के जाएंगे, तो यहाँ पे क्या पैदा होगा? यहाँ पे फिर यही है कि लोग प्रॉपर्टी से पैसे कमाएंगे, एग्रीकल्चर की तरफ होंगे। जो बड़े आइडियाज लेके जिन लोगों ने आने हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं। इसी वजह से हमारे पास कोई बड़ी आईटी कंपनी नहीं है, कोई बड़ा आईटी में प्रोडक्ट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तो हमारी कंट्रीब्यूशन उसमें जीरो है। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो अभी भी आलू, कपास और कपड़ों से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है वो नहीं बन सकते, ठीक है। उसके बाद जो है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हर जगह जो है एक्सेस होनी चाहिए, हर जगह लोगों को एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की, वो भी नहीं है। सिवाय बड़े शहरों में लोग जो है छोटे शहरों से माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ पे जो है वो तालीम हासिल करते हैं। तो एजुकेशन, हमारे जो मिलियंस ऑफ जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, तो एजुकेशन ही नहीं है, इनोवेशन का कल्चर नहीं है, साइंटिफिक कल्चर नहीं है, तो पाकिस्तान नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है वो कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर हमें पाकिस्तान को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है तो हमें ये चीजें जो है वो इम्प्रूव करनी होगी जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम जो है वो अल्लामा इकबाल के शेर से करूंगा। वो है तर्ज़े नौ से डरना, चरखे कोहन पे अड़ना। तर्ज़े नौ से डरना, चरखे कोहन पे अड़ना। मंजिल यही कटन है कौमों की जिंदगी में। तो हमें जो है वो तर्ज़े नौ पे आना चाहिए और पुराना जो हमारी चीजें थी उसको छोड़ के हमारी जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। शुक्रिया।